जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टीओडी है क्या और उसका विरोध क्यों हो रहा है और सरकार ने इसमें क्या बदलाव किया है। इसमें सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है जिसके जिसके कारण क्या करते थे हमारे युवा आत्महत्या कर चुके हैं कई युवा और विरोध भी कर रहे हैं और इसका आंदोलन भी कर रहे हैं। तो आखिर कारण क्या है इसका विरोध करने का और सरकार ने इसमें बदलाव क्या क्या, इन सब जानकारी के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए या ना करिए, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करिए जिससे कि सबको पता चले कि टीओडी की सच्चाई क्या है, मतलब इसमें सरकार ने क्या बदलाव किया क्या नहीं किया है। और आपको 4 साल के बाद इसमें मतलब लोग सोच रहे हैं कि 4 साल के बाद हमें सरकार छोड़ देगी तो हम क्या करेंगे। तो 4 साल के बाद आपके लिए सरकार क्या करेगी उसका भी हम बताएंगे, उसका भी समाधान सरकार ने किया है। और टीओडी है क्या, अगर इसका आप तो जान गए होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इस माहौल में टीओडी टीओडी हर जगह छाया हुआ है। अगर नहीं जानते उसको भी हम बताएंगे और विरोध क्यों हो रहा है इसको भी हम बताएंगे। तो चलिए हम पहले बताते हैं कि टीओडी है क्या। टीओडी भैया ये एक योजना है। क्या है, किस योजना का है? अग्निपथ योजना। इस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। इसके तहत आपको टीओडी में भर्ती किया जाएगा, यानी टूर ऑफ ड्यूटी में भर्ती किया जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होता था, लाइफ टाइम के लिए आपको भर्ती नहीं किया जाएगा, ओनली ऑन केवल 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। सारा सारा प्रोसेस वही होगा जैसे कि एक लाइफ टाइम के लिए, मतलब सैनिक को जैसे किया जाता है भर्ती, उसमें भी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, सब कुछ वैसा प्रोसेस रहेगा। बस आपको क्या होगा, 4 साल के लिए इसमें भर्ती किया जाएगा। आखिर सरकार 4 साल के लिए ही क्यों भर्ती कर रही है, क्यों भर्ती कर रही है? मुख्य कारण इसका क्या है कि सरकार जो इसका सैन्य बजट होता है, रक्षा बजट जो आता है, उसका आधे से ज्यादा बजट पेंशन में खत्म हो जाता है और उसके बाद में सैलरी में खत्म हो जाता है। इससे ना आधुनिक हथियार का निर्माण हो पाता है, ना सैन्य को मजबूत किया जा सकता है। जब आधा से ज्यादा बजट इसमें इसके मतलब सेना के खर्चे में चला जाएगा तो हथियार के लिए और आधुनिक चीजों के लिए कैसे आएगा। तो एक मुख्य कारण ये है। और मुख्य कारण जो है इसका, सरकार इन सब चीजों से, पेंशन से और सैलरी से पैसा बचाना चाहती है, जो कि सरकार खुलकर नहीं कह सकती। इसलिए उन्होंने क्या लाया, टीओडी। टीओडी की भैया यही सच्चाई है कि सरकार पैसा बचाना चाहती है और सरकार इसको खुले तौर पर नहीं कह सकती कि भैया आप सब लोग सुन लीजिए कि हम 4 साल के लिए आपको टीओडी में भर्ती कर रहे हैं और इसका मुख्य कारण है कि हम पैसा बचाना चाहते हैं। ठीक, तो ये बात होगी पैसे बचाने की अलग बात, लेकिन दूसरी बात आप जान लीजिए, पैसा बचाने से आपका क्या होगा। ये जो अधिकांश पैसा देखिए 2022 और 23 का बजट जो है, सैन्य बजट जो है, रक्षा बजट, ये 76.88 बिलियन डॉलर है। इसमें से आधे से ज्यादा जो लग जाता है सेना को, क्या हो जाता है, सैलरी, और उसके बाद में उसका क्या हो जाता है, पेंशन। तो इसमें आधा से ज्यादा चला जाता है उसमें। अब इससे क्या होगा, टीओडी से क्या भैया पेंशन नहीं देना पड़ेगा? हाँ, नहीं देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, सरकार जो देगी, सैलरी देगी। एक जवान को, मान लीजिए एक जवान है, उसको सैलरी जो देने की मतलब बात की गई, उसको 30 से 40 हजार के बीच में सैलरी रहेगी, जिसका कि 30% जैसे उसका काट लिया जाएगा और उसको टीओडी के मतलब थ्रू उसका मतलब रिटायर जब किया जाएगा तो उसको दिया जाएगा। ठीक, और उस पैसे से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मतलब चाहे तो आप आगे बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप किसी अन्य क्षेत्र में चाहे आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए कई कंपनियां आपको, अभी हम उसको बता रहे हैं, लिखा है 4 साल बाद आप क्या करेंगे, इसको हम बताएंगे भी। ठीक, तो उसके पहले हम समझ लेते हैं। तो इसका सरकार का मुख्य कारण है कि पैसा बचेगा हमारा, पेंशन का, और सैलरी भी बचेगी। और हमारे यहाँ के, और इसका दूसरा बड़ा मुख्य कारण क्या है? पहला कारण सरकार पैसा बचाना चाहती है, दूसरा मुख्य कारण सरकार सेना को हमेशा जवान रखना चाहती है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मतलब कि 100 के 100% सब टीओडी के ही रहेंगे। सरकार का कहना है कि 40% युवा जो रहेंगे वो अग्निवीर रहेंगे, मतलब जो जवान रहेंगे वो अग्निवीर रहेंगे, और बाकी के 60% वही लाइफ टाइप वाले रहेंगे, यानी वो अनुभवी रहेंगे, और ये 4 साल वाले रहेंगे। ठीक, अब ये 4 साल वाले 40% हो गए और बाकी के 60%, यानी 100% इसी प्रकार सेना में भर्ती होगी, ये सरकार का कहना है। ठीक, अब सेना में 40% इसी माध्यम से भर्ती होंगे। 4 साल बाद 80% को निकाल दिया जाएगा। इसमें से 80% क्या होगा, अग्निवीर को निकाल दिया जाएगा। तो रखा क्यों जाएगा 20% को? बाकी अब लोगों का कहना इसमें क्या है, यानी युवाओं का कहना इसमें है कि 4 साल आखिर मतलब उसी प्रोसेस से हर एक युवा को ट्रेनिंग दी जाएगी, हर एक सब कुछ दिया जाएगा। तो इसमें कैसे उसको मतलब छाटेंगे कि इसको हम 20% को बचाएंगे। तो इसमें सरकार का कहना है कि जो सर्वश्रेष्ठ होगा, जो सर्वश्रेष्ठ सैनिक होगा, उसको हम क्या कर लेंगे, हमेशा के लिए रख लेंगे। ठीक, और बाकी के 80% को निकाल देंगे, रिटायर कर देंगे। और वैसे नहीं रिटायर कर देंगे, मतलब
इस प्रकार नहीं छोड़ देंगे कि मतलब कोई इसका आपको एकदम लाचार छोड़ देंगे, उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की है। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं, ये हो गए टीओडी के बारे में जानकारी, यानी क्या हो गया, टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में जानकारी हो गई। अब आप इसमें सही क्या लगता है, आपको गलत क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम समझते हैं विरोध क्यों हो रहा है। 4 साल बाद क्या करेंगे युवा, इसका मुख्य कारण क्या है कि 4 साल बाद क्या करेंगे। इसमें के बाद 4 साल बाद युवा करेंगे, ये जो 4 साल बाद ये अग्निवीर से निकलेंगे युवा, ये आर्मी से निकलेंगे युवा, ये अपने आप में एक अनुशासित हो जाएंगे और उसके बाद में इनके अंदर एक स्किल आ जाएगा, जिससे कि अन्य जैसे हम 24 साल के हैं और एक मतलब अग्निवीर से आए हुए हैं, और एक क्या है, एक अन्य 24 साल का है जो कि कुछ भी नहीं किया है, तो उसकी तुलना में हम बहुत बेहतर रहेंगे। तो बताइए, अगर हमें कोई कंपनी जॉब देती है या कोई गवर्नमेंट जॉब देती है, तो हमें चुनेगी या उसे चुनेगी, आप इस चीज का मतलब बताइए, क्या निर्णय लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें वो चुनेगी कि इसको चुनेगी जो कुछ नहीं जानता। ठीक, अब उसके बाद में गृह मंत्रालय ने अग्निवीर को, गृह मंत्रालय के जो सीआईएफ में जो भर्ती होना चाहते हैं उसमें इनको प्राथमिकता दी जाएगी और असम राइफल्स में इसको भर्ती किया जाएगा। ठीक, 4 साल बाद अग्निवीर को बड़ी कंपनियों ने हायर करने का ऐलान किया है। 4 साल बाद जो अग्निवीर होंगे वो तो निकल जाएंगे आर्मी से, उसके बाद उनको बड़ी कंपनियों, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने हायर करने, उन्होंने क्या कहा कि हम इनको बुला लेंगे। ठीक, क्योंकि ये अनुशासित रहेंगे और उनको देखकर एक जुनून वहां पे, जैसे एक बैंक में नौकरी कर रहे हैं, एक अग्निवीर है जो कि बैंक में जॉब पा गया, वो अपने आप में अनुशासित रहेगा, उसके अंदर एक अलग स्किल रहेगी जिसको देखकर अन्य कर्मचारी भी उसको देखकर अनुशासित रहेंगे और एक सबके अंदर देशभक्ति जगी रहेगी और जुनून से काम करेंगे। बताइए ये सही है या गलत, आप बताइए। 21 साल से 24 साल की उम्र में 7 से 8 लाख सेविंग्स और 12 लाख केंद्र सरकार दी, का कहना क्या है। सरकार ये भी कह रही कि 21 से 24 साल की उम्र में जो मतलब ये होंगे अग्निवीर, ये 7 से 8 लाख रुपए तक की सेविंग कर लेंगे सैलरी के दौरान, और उसके बाद में 12 लाख केंद्र देगी इनको, रिटायर होने पर 12 लाख केंद्र देगी, केंद्र सरकार देगी, जिसके द्वारा ये कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद में 4 साल बाद कई राज्य जैसे यूपी बिहार झारखंड उत्तराखंड, उसके बाद में हरियाणा के, असम के अग्निवीरों को पुलिस, मतलब जो कहा है इन राज्यों ने, यहाँ पर लिखा यूपी के हैं, एमपी के, उत्तराखंड के, हरियाणा के, असम के हैं, और अग्निवीरों को क्या कहा है कि पुलिस में इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और या पुलिस बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, यानी इनको या तो पुलिस में भर्ती किया जाएगा या उनके पुलिस बलों के में समायोजित कर लिया जाएगा। ठीक, आप इसको समझिए, ये हो गया 4 साल बाद इनका होगा क्या। ठीक, इनका कैरियर जो होगा मतलब नष्ट नहीं होगा, सरकार का कहना है। ठीक, अब समझिए आगे। अब अग्निवीर विल्स बी ए डेंजर टू सोसाइटी एंड ज्वाइंट टेररिज्म। देखिए, अब इसमें कहा, कुछ लोग क्या डाले, स्टेटस डाले कि जब 4 साल बाद आर्मी से आएगा कोई युवा अग्निवीर, तो वो क्या करेगा, आतंकवादियों को, मतलब जो आतंकवादियों के समूह को ज्वाइन कर लेगा और उस सोसाइटी में, समाज में खतरनाक साबित होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है भाई, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। बहुत लोग स्टेटस डाल रहे हैं, बहुत लोग इसको कह रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ये हमारे इस प्रकार हमारी सेना की बेइज्जती है। क्योंकि आप अगर आप सेना में जाएंगे तो एक आपके अंदर जुनून होगा, देशभक्ति होगी, आप तब सेना में जाएंगे, और आप सेना में जाने के बाद आप ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे कि आप आतंकवादियों का साथ देंगे और या फिर गलत इसका फायदा उठाएंगे। आप देखिए, आपके अलावा भी ये 4 साल के अग्निवीर जो होंगे, इसके अलावा भी बहुत से सारे ऐसे सैनिक हैं जो कि रिटायर होने के बाद, जैसे लाइफ टाइम वाले, वो भी हैं इस देश में हैं, तो उनके भी अंदर भी तो भीतर भी सारा गुण है। उन्होंने तो आज तक नहीं ज्वाइन किया, उन्होंने तो आज तक नहीं ज्वाइन किया कोई आतंकवादी समूह या फिर कोई समाज में कोई खतरनाक काम नहीं किया। उन्होंने भी समाज, उनके अंदर हमेशा देशभक्ति रही और इस देश के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। जो एक बार देखिए भैया, ये जो जाते ही मामूली इंसान नहीं होती, तो अपने घर परिवार को छोड़कर जो सेना में भर्ती होते हैं, नींद चैन सब त्याग देते हैं, मतलब सुख जितना भी होता है सब त्याग देते हैं और अपने देश की सेवा के लिए अपनी जीवन कुर्बान कर देते हैं। तो ऐसा कहकर आप सेना की बेइज्जती मत करिए और इंसल्ट मत कीजिए उनका। एक आप खुद सोचिए कि आप खुद जाते हैं उसमें अग्निपथ की थ्रो टीओडी में, तो आप ऐसा कदम उठाएंगे 4 साल बाद, खुद आपको शर्म आएगी कि हम ऐसा कदम नहीं उठाए, क्योंकि आप एक सच्चे देशभक्त हैं, आपके अंदर जुनून है, आपको देश
आपको हमेशा देश के लिए समर्पित रहेंगे, ठीक। तो आप इस बात पर बिल्कुल गलत है आपकी सोच, ठीक। 21 ईयर ओल्ड आर इमेच्योर एंड अनरेबल फॉर आर्मी। देखिए ये कहने का मतलब क्या है, जो 21 साल के होंगे, 21 साल के जो मतलब हमारे युवा होंगे, अग्निवीर होंगे, ये इमेच्योर होंगे, ये मेच्योर नहीं होंगे, ये अनुभवी नहीं होंगे। ये 50, तो इसमें सरकार ने क्या कहा कि 50% जो अग्निवीर होंगे और 50% यंगस्टर होंगे, मतलब जो यंगस्ट होंगे, मतलब जो अनुभवी होंगे, जो लाइफ टाइम वाले होंगे, उनमें में से 50% इनको, 50% इनको मिलाकर किसी युद्ध में या कोई भी कुछ हुआ उसमें डाला जाएगा। ऐसा नहीं कि हम भैया 50 हम अग्निवीर को ही डाल दिए, क्योंकि इनके पास उतना अनुभव तो नहीं रहेगा। देखिए 4 साल का अनुभव और 40 साल का अनुभव में बहुत अंतर होता है, ठीक भैया। तो या 10 साल का अनुभव, तो ये इनको मिक्स करके किसी भी क्षेत्र में भेजा जाएगा। ऐसा नहीं कि अग्निवीर को ही भेज दिया जाएगा, ठीक। अब फ्यूचर ऑफ अग्नि वीर इनसिक्योर, भैया कहते हैं कि इनका जीवन जो होगा इनसिक्योर हो जाएगा, मतलब इनका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। अब भैया हमने इनका जीवन सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, इसके थ्रू हमने आपको बता दिया है। आप इसमें अपना तर्क दीजिए और हमें बताइए कि हमने सही कहा या गलत, या सरकार, हम इसमें खुद नहीं कुछ नहीं कह रहे हैं, ये सब सरकार का कहना है, ठीक। अब समझते हैं, देखिए अब इस मुख्य कारण इसका विरोध जो था कि एज, उम्र की, इसमें सरकार ने क्या कहा था कि अग्निवीर में जो होंगे वो 17.5 से 21 साल तक के लोग भर्ती होंगे, 17.5 से 21 साल तक के लोग भर्ती होंगे। तो इसके कारण बहुत सारे लोगों ने, मतलब जो 2 साल से भर्ती नहीं आ रही थी, तो उनका एज क्या हो गया था, 21 से ज्यादा हो गया। तो सरकार ने इस पर मतलब इतना विरोध होने के बाद सब कुछ कहा कि इसका जो मुख्य कारण है उम्र है, कि जो लोग, उनकी उम्र बीत गई है, सुबह 4 बजे उठकर तैयार दौड़ने जाते हैं, बहुत सारा तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनकी मेहनत बर्बाद ना जाए। इस सरकार ने माना कि हमने गलती किया है, तो इसने क्या किया, 2 साल उम्र बढ़ा दी, 21 से 23 कर दिया। आप मतलब जिनका उम्र निकल गया है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं टीओडी में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टीओडी के विरोध का कारण, और क्या सरकार ने बदलाव किया। सरकार ने बदलाव भैया यही किया कि इसमें जो है एज को बढ़ा दिया। जो लोग आत्महत्या कर रहे थे, ये गलत बात है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें टीओडी में ज्वाइन हो सकते हैं, इससे आपका भविष्य खतरे में नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार ने आपके लिए किया है ऐसा, ठीक, प्रावधान किया है। और इसका सिचुएशन जो इस समय है वो खराब चल रहा है, तो सरकार इस आगे क्या कहते हैं, इसका हम आगे भी वीडियो बनाएंगे अगर कुछ इसके बारे में न्यूज आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, धन्यवाद।